करेंगे, और नहीं तो नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, और अभी तक मेरी इस छोटी सी दुनिया, मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन गए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कर। यदि नहीं बने तो बिल्कुल भी देरी नहीं हुई है, फटाफट से बन जाइए, क्योंकि मैं यहाँ बहुत कुछ नया लाती रहती हूँ। आज मॉर्निंग में यहाँ रेडी हो गई हूँ, आप सभी को राधे राधे कर रही हूँ, और फटाफट से अविक को रेडी कर रही हूँ। अविक का स्कूल एक्चुअली मॉर्निंग 8 o'clock हो गया है अब, और अभी काफ़ी टाइम का स्कूल हो गया है, उसका टाइमिंग भी बढ़ गया है। तो इसलिए ना उसको सुबह उठाना, जल्दी रेडी करना, और उसके पहले 1 घंटा पहले मुझे रेडी होना है, क्योंकि मुझे उसका टिफ़िन रेडी करना होता है। तो आजकल थोड़े काम ज़्यादा बढ़ गए हैं। आज मैंने अविक के टिफ़िन में बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी और कढ़ाई की पूड़ियाँ। उसको पूड़ी खाना बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं पूड़ी बनाती हूँ। देन उसके बाद मैंने उसका यहाँ लंच बॉक्स पैक कर दिया है, वो तो रेडी हो ही गया था। फिर वाटर बैग वगैरह सब भर कर उसका बैग पैक कर दिया फटाफट से उसको स्कूल भेजने के लिए। 8 कहाँ बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है, इतना जल्दी जल्दी हाथ चलाने के बावजूद भी। वो कभी ना कभी तो मतलब ऐसा होता है कि टाइमिंग के कारण ना वो लेट ही हो जाता है, जबकि इतना स्पीड में सब कुछ करती हूँ फिर भी लेट हो जाता है। और अभी की एक बहुत अच्छी आदत सीख गया है, स्कूल जाते जाते ना वो हम सबको राधे राधे बाय बाय बोलता हुआ जाता है। तो बस वो यहाँ अब स्कूल जा रहा था, और वो जैसे ही स्कूल के लिए निकल जाता है फिर मैं क्लीनिंग वगैरह करके नाश्ता बनाने लग जाती हूँ। तो आज मैं बना रही थी वेजिटेबल उपमा, जिसके लिए माँ ने मुझे बारीक बारीक वेजिटेबल्स चॉप करके दे दी थी। गाजर, शिमला मिर्च और प्याज मैंने इसमें डाली है, और अच्छी तरह से रवे को सेक लिया है। जब तक यहाँ उपमा सीख रहा था मैंने मेरी कॉफ़ी भी बना ली थी। हाँ, मैं अभी तक कॉफ़ी नहीं पी थी अविक के कारण। फिर जैसे जैसे एक हाथ से, और फिर मैंने अपना कॉफ़ी बनाते बनाते ये उपमे को सेक लिया था। अब बस इसमें पानी डाल के ऐड करना है। साथ में यहाँ सबके अलग अलग जो भी सुबह का कॉफ़ी, चाय, दूध ये सब होता है वो बन रहा था। फिर सबको नाश्ता कराने के बाद अब यहाँ मैं बैठ गई थी अपना नाश्ता खाने के लिए। फटाफट से नाश्ता खाते खाते बस मैं ये सोचती रहती हूँ कि लंच कैसे जल्दी बना लूँ और जल्दी फ्री हो जाऊँ। मुझे ना बहुत ही इतना टाइम हो जाता है ना किचन में करते करते कि आखिरी आखिरी में तो बहुत आलस आने लगता है। और आज लंच बहुत स्पेशल था, क्योंकि मैं पहली बार महाराष्ट्र की स्पेशल पातोड़ी की सब्ज़ी बनाने वाली थी। तो यहाँ ये प्याज कटे हुए थे। सबसे पहले हल्का सा तेल डाला मैंने 1 टीस्पून, और उसमें प्याज को गोल्डन फ्राई कर लिया। आज ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था, बस हाँ माँ ने बोला कि पातोड़ी बनाते हैं, तो मैंने बोला ठीक है मैं बनाती हूँ ताकि मैं सीख जाऊँ। तो मैंने एक बार माँ से पूरी रेसिपी पूछ ली और फिर उसके बाद खुद ही बनाई। तो यहाँ ये प्याज को फ्राई कर लिया है, और अब इसको मैं निकाल दूँगी एक अलग प्लेट में। अब जैसे प्याज को फ्राई किया है ना, वैसे ही नारियल की भी बारीक बारीक चीरे काट ली थी, तो उनको भी वैसा ही फ्राई कर लूँगी। तो हल्का सा तेल मैंने यहाँ पे ले लिया है एक कढ़ाई में ही, वही सेम कढ़ाई में, और उसमें नारियल को फ्राई कर लिया है। और अब ये नारियल भी मैं निकाल दूँगी। अब ये नारियल निकालने के बाद सेम कढ़ाई में एकदम हल्का सा तेल डालकर मैंने लहसुन डाल दिया है। लहसुन काफ़ी सारा डालना पड़ता है इसमें, तभी फ्लेवर आता है। फिर भी मैंने तो कम डाला था क्योंकि मुझे कम पसंद है। पर हाँ, इतना तो मैंडेटरी है कि हाँ एक पूरा लहसुन की कलियाँ आपको डालनी ही होंगी। और फिर लहसुन भी यहाँ निकाल लिया है। और इसको जब पीसेंगे तो इसमें पीसेंगे बहुत सारी हरी मिर्ची, 3-4 हरी मिर्ची के टुकड़े, और अदरक। तो अब जब तक ये ठंडा हो रहा है, मैं मेरे जो रेगुलर और भी जो खाना बनाना है, जैसे कि दाल चावल बनाना था, फीकी दाल और चावल बनाना था, तो दाल चावल धो के फटाफट से तब तक दाल चावल का कुकर लगा देती हूँ जब तक ये ठंडा हो रहा है। फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको पीस के इसकी ग्रेवी तैयार कर लूँगी। तो चलो, अब ये थोड़ा सा ठंडा हो ही गया है, तो इसको हम पीस लेते हैं।
और पहले भी कई दफ़े आपको बता चुकी हूँ कि दाल में जब ये ऊपर फेस आ जाता है तो पूरा दाल का फेस निकाल के फिर इसमें हल्दी डाल के मैं कुकर का ढक्कन लगाती हूँ। ये ऐसा करना डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा रहता है, जो पॉलिश का जो पानी निकल जाता है तो वो अच्छा रहता है। और साथ ही साथ यहाँ चावल का कुकर लगा दिया है और चावल ना बिना सीटी के ऐसे ढक्कन लगा के कटोरी लग के ऊपर पसा के बनाते हैं। और अब ये ग्रेवी भी मैं पीस लेती हूँ फटाफट से। तो एकदम बारीक आपको इसको पीस लेना है। कुछ इस तरह का इसका कलर आया है। और जो पातोड़ी का बेसन होता है वो मैंने 1 कटोरी बेसन में इसको ग्रेवी को डाला है। और बेसिक से मसाले हल्दी, लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर, नमक। और इसमें है ना बिल्कुल भी जो मोन होता है वो नहीं डालते हैं। पहले इसको आटे जैसा उसन लेंगे और फिर उसके बाद बहुत सारा तेल लगा के इस पर रखते हैं। तो ये बेसिक मसाले हो गए हैं अब। और अब इसको मैं आटे की तरह उसन लूँगी। अच्छी तरह से सब मसालों को मिक्स कर लिया और जो ग्रेवी थी ना उसी का ही 1 से 1.5 चम्मच इसमें ही ऐड कर देते हैं हम। और ये देखो यहाँ पे मेरा आटा उसन के अब रेडी हो गया है। तो अब इसमें बहुत सारा तेल लगाएंगे, बहुत सारा, और इसको ना रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम हमारी सब्जी को छमक लेते हैं। तो यहाँ मैंने मेरा फेवरेट गंज, जो मेरा फेवरेट अभी बना हुआ है, पैन कहना चाहिए इसे, पैन ले लिया है। और इसमें थोड़ा ज़्यादा, लगभग 4 चम्मच, 4 बड़े चम्मच तेल मैंने इसमें डाला है। क्योंकि यहाँ के लोगों को ना तर्री वगैरह बहुत पसंद होती है, तो ये वाली सब्जियों में थोड़ी सी तेल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अब मैंने इसमें राई का तड़का लगा के बारीक कटे हुए 1 प्याज डाल दिया है पूरा, और इसको थोड़ा सा हल्का सा मिक्स करके चलाया। और जब तक ये गोल्डन नहीं हुए तब तक इसको सिकने दिया। अब ये हल्के से प्याज जब गोल्डन हो गए हैं तो अब इसमें मैं ये ग्रेवी ऐड कर दूंगी। थोड़ी सी हल्दी मैंने ऐड की है। हल्की सी हल्दी ऐड करने के बाद अब ये ग्रेवी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और फिर थोड़ी देर इसको कुछ इस तरह से मिक्स करके सिकने देते हैं। ज़्यादा भी नहीं सिकने देना है क्योंकि ऑलरेडी हमने सेक कर ही सब कुछ डाला था, तो ज़्यादा सेकने देने का तो कोई काम नहीं है। हल्का सा इसको सिकने देते हैं। और अब जो बेसिक मसाले होते हैं, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, भुना जीरा पाउडर और हल्का सा गरम मसाला। एक्चुअली जो गरम मसाला है ना वो यहाँ पे गोड़ा मसाला बोल के एक आता है, गोड़ा मसाला, वो यूज़ करते हैं। काफ़ी अच्छा होता है। वो जो जलन वगैरह होती है जो गरम मसाले से, वो नहीं होती है। सुरुचि ब्रांड का हम लोग यूज़ करते हैं। और इसमें मैंने थोड़ा सा दालचीनी पाउडर डाल दिया है हल्का सा फ्लेवर के लिए। और बस ये बेसिक से मसालों के साथ में आपके पातोड़ी का मसाला रेडी है। और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी पानी। आपको इसकी जैसी भी कंसिस्टेंसी रखनी हो उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो पानी तो ऐड करना ही पड़ेगा अभी तो, क्योंकि पूरी ग्रेवी ही है। आगे जैसी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए हो उस हिसाब से आप पानी ऐड करेंगे। तो ये तो मैं जार को वॉश करके उसमें पानी लेके डालते हैं वैसा कर रही थी, इसलिए मेरे पानी का कलर कुछ ऐसा था। फिर मैंने इसमें थोड़ा और पानी ऐड किया। अब ये पानी में उकाली आए इतना इसको छोड़ देते हैं। तब तक ये वाला जो हमने आटा तैयार किया था इसकी बर्फ़ी जैसी, शक्करपारे जैसी कटिंग कर लेंगे, जैसे कि हम दाल ढोकली में डालने के लिए करते हैं ना, वैसी। तो अब इसके गोले बना लेती हूँ मैं। इसमें 2 गोले या 3 गोले बने थे और उसके बाद इसको मैंने बेल लिया था बड़ी रोटी जैसा।
मतलब रोटी से थोड़ा सा थिक रखेंगे हम, मोटी रोटी जैसा, और फिर इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर ये जो बर्फ़ी जैसे कटे हैं, इनको डायरेक्टली आप इसमें ग्रेवी में या फिर इसमें सब्जी में छोड़ देंगे, और एक दो उकाली के बाद आप गैस ऑफ भी कर दें, क्योंकि ये बहुत जल्दी सीज जाता है, क्योंकि ये बेसन का होता है। और हाँ, बस जब आप चम्मच चलाएं इसमें तो ध्यान रखें कि साइड से धीरे धीरे हल्के हाथों से चम्मच चलाएं, नहीं तो अंदर ही अंदर बर्फ़ी का चूरा हो जाएगा और आपको सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अजीब सी मिलेगी खाने के लिए। ये देखिए कितनी यमी और कितनी स्वादिष्ट दिख रही है। घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई, और मुझे उससे भी ज़्यादा लगा कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई और इतनी अच्छी बनी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने आप लोगों से भी इसलिए शेयर किया। अब यहाँ फटाफट से मैं जो दाल हमारी सिंपल सी होनी थी उसमें थोड़ा सा तड़का लगा देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है आधा चम्मच तेल, उसमें जीरा डाला है और थोड़ी सी मैं हींग डालूँगी, बस दैट्स इट। और इसको मैं तड़के को ऐड कर दूँगी। क्योंकि महाराष्ट्रियन भोजन है तो सब लोग ना पातोड़ी की सब्ज़ी के साथ में सोगरा खाना, ज्वार की रोटी खाना ही प्रेफर करते हैं। तो यहाँ देखो आंटी भी आ गई थी, तो आंटी बना रही है ज्वार की रोटियाँ, बहुत बड़ी बड़ी और यमी सी। मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं तो सादी रोटियाँ ही खाती हूँ। बाकी सब लोग यहाँ पे सोगरा खाना ही प्रेफर करते हैं। तो बस सबके लिए सोगरे बन रहे हैं और मेरे लिए अलग से बाद में रोटी बनेगी। तो ये थी आज की हमारी थाली, फीकी दाल, पातोड़ी की सब्ज़ी, कच्चे प्याज और सोगरा। और हाँ, मैंने मसाला छाछ भी बनाई थी, उसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे शेयर नहीं करी उसकी रेसिपी। एंड मैं भूल भी गई थी एक्चुअली उसको साथ में रखना, बाद में मैंने पापा जी को भी दी। तो सब कुछ काम करने के बाद ना मैं थोड़ी देर तो सो गई थी, और अभी आधे घंटे पहले उठी, थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह की, एक ब्लॉग अभी अपलोड किया है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और फिर ना अब मैंने कुछ दिनों पहले आप लोगों से शेयर किया था कि मैंने ये एक ऑर्गेनाइज़र बुलवाया है आर्टिफिशियल ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो बस अब मैं वही ऑर्गेनाइज़ करूँगी। मैं मेरी पूरी आर्टिफिशियल ज्वेलरियाँ लेके बैठी हुई हूँ, और मेरा टारगेट था कि आज तो मैं ये काम करके रहूँगी, क्योंकि मेरा पूरा रूम बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है, हर जगह बहुत मैस मतलब क्रिएट हो चुका है। तो मुझे सब कुछ क्लीन करना है, एक साथ तो नहीं कर सकती हूँ, इसलिए एक एक करके करूँगी। तो चलो आज ये ऑर्गेनाइज़ तो कर ही लेते साथ में। ऐसे छोटे छोटे मेरे पास कई ऑर्गेनाइज़र हैं, जैसे इसमें ऑक्सीडाइज ईयरिंग्स हैं, तो ये तो इसमें ही रहेंगे क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी इसमें बहुत सारी ज्वेलरी है जो ऐसी अनऑर्गेनाइज तरीके से है। अब देखते हैं, इसमें पूरी आ जाएगी तो इसमें भर देंगे, और नहीं तो इसमें भर देंगे। एक्चुअली इसको ओपन इसलिए नहीं किया है कि इसका एक छोटा सा रील भी शूट कर लेती हूँ, इसलिए इसको ओपन नहीं किया है। तो चलो करते हैं। अब चलो फटाफट से शुरू करते हैं ये ज्वेलरीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना। जो छोटे छोटे सेट हैं वो यहाँ पे बने हुए छोटे छोटे कंपार्टमेंट जो है, इस मतलब छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं उसमें मैं फ़िट कर दूँगी। और जो बड़े नेकलेसेस हैं और जो फ़ोल्ड नहीं हो सकते उसके लिए नीचे से यहाँ 2 स्पेस अलग से दिया हुआ है। तो मेरे पास तो ऐसा एक ही नेकलेस है जो फ़ोल्ड बिल्कुल नहीं हो सकता, तो मैं उसको नीचे रख दूँगी, और बाकी सबको मैं इसमें पॉकेट्स में, अलग अलग पॉकेट्स में डाल रही हूँ। चालू है मेरा एक एक पॉकेट्स को भरना। मतलब
कल ऑर्गेनाइज़ किए ना यार, तब पता चला कि बहुत सारे सेट हैं, अब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दिल है कि मानता ही नहीं है, और हर बार कुछ ना कुछ मैं नया लेकर आ ही जाती हूँ। और इस एक बॉक्स में तो मेरी सारी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ होने वाली नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया कि यार एक काम करती हूँ कि ना यहाँ पे सिर्फ ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है जो मैंने अभी लिया है मीशो से, तो इसमें मैं सिर्फ हार सेट वगैरह ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। और जो मेरे मांग टीका है, बोर है, और बहुत सारे तरह की शीश पट्टियाँ हैं, नथ हैं, और रिंग्स हैं, तो उनको मैं ये जो मेरा पुराना ऑर्गेनाइज़र है इसके अलग अलग पॉकेट्स में डाल के कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। देखो कितना सारा कुछ कुछ है यार, मतलब मुझे दिखाने में भी शर्म आती है लोगों को कि भाई बहुत सारा है। और इसमें से आधे से ज़्यादा तो ऐसा है ना जो मैंने एक एक बार भी नहीं पहना, मैं भूल जाती हूँ पहनना। जो पहनती रहती हूँ, जो कंफर्टेबल है वही बार बार वियर करती जाती हूँ। और ये ऑक्सीडाइज ईयरिंग आधे से ज़्यादा, मतलब 99% ईयरिंग्स ये मेरी शादी के पहले के हैं। पता नहीं मैं यहाँ क्यों लेके आई हूँ, जबकि मैं इनको बहुत ज़्यादा कम वेयर करती हूँ, बट अब रखे हैं तो फिर इसको भी मैंने ना एक बड़े बॉक्स में सेटल किया। और ये जो छोटे डब्बे में मैं ईयरिंग्स डाल रही हूँ ना, ये वो ईयरिंग्स है जो साड़ी वगैरह पे भी कभी कभी आप वियर कर सकते हैं आर्टिफिशियल, तो ये वो ईयरिंग्स थे। तो ये बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए, ये सब ऑर्गेनाइज करना, जो आज मैंने कंप्लीट कर लिया है। एंड आई एम सो हैप्पी कि ये मैंने पूरा आज पक्का कंप्लीट कर लिया है। और आज का ब्लॉग ना मैं यही एंड करने वाली हूँ क्योंकि काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ बात कर लेते हैं, काफ़ी दिन हो गए कुछ भी डिस्कशन नहीं किया। तो मैं बस जब ऑर्गेनाइज कर रही थी ना ज्वेलरी, तब मेरे ऐसे माइंड में आया कि यार काश हम लाइफ भी ऐसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि ये वाले बॉक्स में ये वाली बातें जाएंगी, ये वाले बॉक्स में ये वाली बातें जाएंगी। अच्छा ये तो मेरी फेवरेट बातें हैं, ये मेरे फेवरेट बॉक्स में जाएंगी। हाउ क्यूट इट इज़ ना। काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लाइफ आपके हिसाब से नहीं चलती है। लेकिन जब मैंने बहुत ज़्यादा, अभी आधा घंटा तक शायद मैंने ये काम किया है और आधे घंटे तक मैंने यही बात सोची है, तो मुझे बहुत ज़्यादा सोचने पे समझ में आया कि हम हमारी लाइफ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने तरीके से। बस उसके लिए लगेगी बहुत सारी प्रैक्टिस, जैसे मैथमेटिक्स में लगती थी, जिसे आप डिसाइड करो कौन सी चीज़ आपको खुशी दे रही है, कौन सी चीज़, कौन सी बात आपको हर्ट कर रही है, किन लोगों के साथ रहना आपको अच्छा लग रहा है, और किन लोगों के आसपास होने से आपका वातावरण डिस्टर्ब हो रहा है। ये सब चीज़ें छोटी छोटी है, बहुत छोटी छोटी है, बहुत जल्दी हो जाती है डिसाइड। फिर इसके बाद आपको शुरू करना होगा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ऐसे कि ठीक है, एकदम सडनली आप किसी के साथ रहना नहीं छोड़ सकते, ओके फाइन, तो आप उस इंसान की बातों पे ध्यान देना छोड़ दीजिए। धीरे 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 ट्राई कीजिए कि आपको उसकी बातों का फर्क पड़ना बंद हो जाए। कोई पर्टिकुलर ऐसा टाइम पीरियड है, जैसे घर में कुछ होता है और उससे आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो धीरे धीरे अपने आप को उससे हटाना चालू कीजिए। ऐसा करते करते आपको आदत हो जाएगी और आप बहुत, मतलब 99% आपकी प्रॉब्लम्स आप वहाँ सॉल्व करेंगे और आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज हो जाएगी। ये पर्टिकुलर मैंने खुद के ऊपर आजमाया है। जो छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे लोग, छोटी छोटी बातें, उनकी छोटी छोटी सोच जो मुझे डिस्टर्ब करती है, उसके लिए मैं अभी बहुत प्रैक्टिस कर रही हूँ कि उनको अपने आसपास से कैसे हटाऊँ। खुद की खुशी को, खुद के हैप्पीनेस को, खुद की पीस ऑफ माइंड को प्रायोरिटी कैसे दूँ। तो बस अभी तो मैं यही प्रैक्टिस कर रही हूँ और यही आप लोगों से शेयर किया कि ऐसा नहीं है कि हम हमारी लाइफ ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं भाई, कर तो रही हूँ और कैसे, मतलब। तो बस आज की यही बात थी। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई हो। और चलिए मिलेंगे फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नया लेकर आप लोगों के लिए। और आज जो मैंने पातोड़ी की सब्जी बनाई थी उसकी पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। आई होप आपको वो रेसिपी पसंद आए। फर्स्ट टाइम बनाई थी मैंने भी, माँ से पूछ लिया था मैंने एक बार कि कैसे कैसे बनाना है, देन मैंने उसको फर्स्ट टाइम बनाई थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा एंड डिलीशियस बनी, बहुत यमी बनी थी, सबको बहुत पसंद आई। तो चलिए मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और इस संसार में खुशियाँ बांटते रहिए किसी न किसी तरीके से। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।